पिछली वीडियो में आपने डेटा टाइप के बारे में देखा था कि डेटा टाइप क्या है, कितने तरह का है, यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। आज उसी डेटा टाइप से आगे हम लोग देखेंगे वेरिएबल के बारे में। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था कि वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है कि जो वैल्यू को कंटेन करे और जिसका वैल्यू रन टाइम में बदले वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। यानी सिंपली यदि एक लाइन में इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि द क्वांटिटी विच वेरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो सेम उसी तरीके से, उसी टाइप से जो कि आपको डिफिनेशन एक एक लाइन का मालूम है, उसी के बेस पर हमने वेरिएबल्स के बारे में एक डिटेल नोट्स आपको तैयार करके, और जो कि स्क्रीन पर विजिबल भी है, मैं उसके बारे में बताते भी जाऊंगा। तो नॉर्मली हमने जो लिख रखा है कि वेरिएबल इज अ डेटा नेम यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यूज़। किस काम के लिए? डेटा के वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप वेरिएबल लेंगे तो उसमें क्या होगा, वैल्यू ही ना रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या रहेगा, डेटा को उठा करके हम उसमें रखेंगे। तो इसीलिए वो क्या हो गया, एक नेम है। एक्चुअल में ये क्या है, एक नेम है वेरिएबल, जो कि उस एड्रेस को इंडिकेट करता है जो वेरिएबल के द्वारा एलोकेट किया गया है। अब आते हैं कि इट्स वैल्यू में बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मैंने एक लाइन में शॉर्ट में आपको क्या बताया कि द क्वांटिटी विच वेरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। तो सेम देखिए वही कंसेप्ट आ गया कि ये क्या है, एक नेम है और जिसका वैल्यू रन टाइम में बदलता हो, यानी में भी चेंज हो, तो उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ए वेरिएबल नेम may be declared based on the meaning of the operation। कि कोई भी वेरिएबल का जो नाम देंगे वो नाम उस वेरिएबल के मीनिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे सम हमको करना है तो उसको स्टोर करने के लिए हम यदि सम नाम का वेरिएबल ले लें तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा एस के या सी के बनिस्पत। तो इस तरह का जहाँ भी जो भी हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी उसकी आवश्यकता है, जैसा उसका नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लो हमको 2 नंबर इनपुट करना है तो हम क्या लिखेंगे, इंट और num1 कॉमा num2 और फिर कॉमा, और इसी में आपको दे देना है सम। तो देखिए ये वेरिएबल के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि 2 गो नंबर होगा और एगो सम के लिए वेरिएबल होगा। ये दोनों नंबर को जोड़ करके सम में ट्रांसफ़र कर देंगे। जबकि नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम लिखे तो उसमें क्या लिखे थे, इंट a कॉमा b कॉमा c। तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा दोनों इनपुट लेना है और किस में जाकर के ये स्टोर होगा। तो इसीलिए आपको इसके लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है कि जो ऑपरेशन होगा जैसा, उसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल का नाम हम दे देंगे। अब देखिए जब हम वेरिएबल बनाएंगे, ये चलिए ठीक है, एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा। बिना वेरिएबल का आप कोई भी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? जब तक वैल्यू रखने का कोई व्यवस्था नहीं कीजिएगा तब तक प्रोग्राम लिखाएगा नहीं। तो अब इसमें देखिए कुछ कहिए कि रूल्स है। तो रूल्स क्या, तो आपको याद होगा टोकन्स में आइडेंटिफायर के रूल्स को हमने बताया है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो उस आइडेंटिफायर्स का रूल ही यहाँ भी फॉलो करेगा, क्योंकि वेरिएबल भी क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो उसमें से कुछ मेन चीज़ जिसको कि आपको दिमाग में रखना है उसको हमने लिख रखा है। 4 रूल हमने वहाँ से ले आया। कौन कौन? पहला हो जाएगा कि ए वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ
ए कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर विदाउट स्कोप, सॉरी विदाउट स्पेस, स्कोप नहीं, विदाउट स्पेस। अब देखिए, जब हम कोई वेरिएबल लिखते हैं या बनाते हैं तो हमको लिखना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, मान लो इंट में लिखे तो ए लिख दिए, या ए के बाद 1 दे सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 1A नहीं लिख सकते, ये लिखना संभव नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से अंडरस्कोर हम दे सकते हैं वेरिएबल के नेम के पहले, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वेरिएबल का वो मस्ट बी A to Z और अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आप नंबर दीजिए, लेकिन कोई भी सिंबल यूज नहीं होगा, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ करके। दूसरा पॉइंट देखिए, द लेंथ ऑफ ए वेरिएबल वेरीज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। एक कंपाइलर से दूसरे कंपाइलर में आपका वेरिएशन है नेम के लेंथ में। नेम का जो वेरिएबल का जो नाम लेंगे उसका जो साइज होगा ये सब में अपने अपने अनुसार डिफाइन किए हुए हैं। तो उसी का एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं कि आंसी जो है ये प्रोवाइड किया कि अप टू 31 कैरेक्टर लेंथ, कि कोई भी वेरिएबल यदि देंगे तो आंसी कहा कि इसमें 31 कैरेक्टर का कोई भी नाम मैक्सिमम हो सकता है वेरिएबल का, उससे बड़ा नहीं होगा। तो इसी तरीके से हर एक में आपका चेंज होते रहेगा। इसके बाद देखिए द वेरिएबल, तीसरा पॉइंट, द वेरिएबल शुड नॉट बी ए कीवर्ड। वेरिएबल कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता है। तो यानी कि कीवर्ड्स को, जैसा कि आपको आइडेंटिफायर्स के रूल में ही बताए हैं कि कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफिकेशन, तो सेम वही चीज़ है ये भी। अब देखिए चौथा पॉइंट देखेंगे कि द वेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्टेड विथ अ डिजिट। जैसा कि अभी आपको बता ही दिए कि 1A नहीं हो सकता, ऊपर वाला आप देखेंगे तो 1A नहीं हो सकता, लेकिन A1 हो सकता है। तो स्टार्ट कभी भी डिजिट से नहीं हो सकता है, नंबर से नहीं हो सकता है, हर हमेशा स्टार्ट किससे होगा, कैरेक्टर से या अंडरस्कोर से होगा। अब देखिए कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। ये तो ठीक है कि वेरिएबल के बारे में जान गए, उसका रूल जान गए, तो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्राम के डिक्लेरेशन पार्ट में जाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के डिक्लेरेशन पार्ट में आकर के उसको हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, पहले लिखा जाता है डेटा टाइप, तब लिखा जाता है वेरिएबल का नाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इंट है और इसके बाद हम ए लिखते हैं, तो ए वेरिएबल हो गया, इंट उसका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। यदि आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाना रहेगा इंटीजर टाइप का, तो हम लिख सकते हैं इंट ए, बी, सी, डी, जितना भी आपको लिखना है आप लगातार लिख सकते हैं। ये नहीं कि ए ऊपर लिखे, बी नीचे लिखे, सी उसके नीचे, तो बार बार आपको इंट लगाना पड़ता। तो जब एक तरह का डेटा टाइप हो, जैसे इंटीजर ही है, तो इससे रिलेटेड जितना वेरिएबल बनाना है आप बना सकते हैं। इसके बाद चाहे आपको कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना रहे तो कैर, और यहाँ सी दे दिए, फ्लोट टाइप का चाहिए तो फ्लोट, डी दे दिए, डबल टाइप का चाहिए, जितना भी चाहिए वो आप बना सकते हैं। लेकिन याद यही रखना है कि एक जगह जहाँ वेरिएबल आप बना रहे हैं, सेम नेम से दो वेरिएबल नहीं हो सकता है। जैसे दूसरा का दीजिएगा ना, प्रोग्राम आप कंपाइल कराएगा, बस एरर दे देगा कि मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल फलाना, तो उस केस में आपको ये दिमाग में रखना है कि नहीं, ये वेरिएबल मेरा अलग अलग होगा। तो ये तो हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कि हम किसी भी तरह का वेरिएबल यहाँ पर आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वॉइड जो डेटा टाइप है, वॉइड टाइप का कोई भी वेरिएबल नहीं बनेगा, इसको यूज नहीं करना है। वॉइड जैसे ही यूज कीजिएगा कि आपको ये बता देगा कि इसका जो साइज है वो अननोन है, मेमोरी में ये साइज नहीं कंज्यूम करता है, इसलिए इसका वेरिएबल बना पाना पॉसिबल नहीं है। ये इलीगल ऑपरेशन आपको बताएगा वो बार बार। तो इसलिए वॉइड डेटा टाइप को कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम यूज नहीं करेंगे। आगे पॉइंटर में होगा, वो देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन है। ये याद रखिएगा सभी लोग। अब देखिए, जब वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो गया तो डिक्लेरेशन के बाद अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा ना, वैल्यू रखेंगे ना उसमें।
तो वेरिएबल में वैल्यू को रखने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा आप पढ़े हुए हैं, इक्वल टू यूज किया जाता है। तो यूज जो करेंगे तो क्या लिखेंगे कि देखिए हम जो लिखे हुए हैं कि यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इज़ यूज टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, वेरिएबल का नेम और वेरिएबल के नेम के साथ इक्वल टू दे करके उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का नेम इक्वल टू दे करके उसका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आइए, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए हम इंटीजर लिए, हाँ इंटीजर में ए है, अब ए को इनिशियलाइज करना है, क्या करेंगे, ए इक्वल टू 5, तो ए में क्या होगा, ये 5 ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, ए में। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो होता है इसको कहते हैं एल वैल्यू, और राइट साइड जो होता है इसको कहते हैं आर वैल्यू। तो लेफ्ट एल वैल्यू जो है ये हर हमेशा एड्रेस के लेवल पर काम करता है, और ये जो है आर वैल्यू ये हर हमेशा वैल्यू के लेवल पर काम करता है। ठीक है, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है कि राइट साइड वाला ट्रांसफ़र होता है किधर, लेफ्ट साइड वाले में, कि कोई भी ये सामान है, ये सामान जाएगा कहाँ, एल वैल्यू पर। तो उसी तरह से ये 5 है, 5 का वैल्यू किस पर चला गया, ए पर चला गया, यानी ए इनिशियलाइज हो गया कितना से, 5 से। इसी तरह से कोई कैरेक्टर होता, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल मान लीजिए हम बनाए और CH दे दिए, CH इक्वल टू हम यहाँ कुछ भी दे दिए Z, तो ये Z जा कर के इनिशियलाइज हो गया किस में, CH में, यानी CH इनिशियलाइज हुआ किससे, Z से। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, उसके सारे के वेरिएबल्स आप बना सकते हैं। डबल है, डबल मान लीजिए D इक्वल टू 2.4, तो 2.4 हम कुछ नहीं देंगे, इसी तरह से 415 जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, ये जाकर के स्टोर हो जाएगा किस में, डबल में। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया वेरिएबल का। लेकिन एक चीज़ और इसमें आप जानिए कि वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन में एक कंसेप्ट है डायनामिक इनिशियलाइजेशन का। डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्या है कि ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा कब, रन टाइम में, तो उसको कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ये कैसे काम करेगा, तो देखिए मान लीजिए कि हम इंट लिखे ए इक्वल टू दिए 10, बी इक्वल टू दे दिए 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखे नीचे इंट सी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी ए और बी पर ऑपरेशन होगा तब ना इसका वैल्यू आकर के, इस दोनों का ऑपरेशन का वैल्यू ना आकर के सी में स्टोर होगा। तो जब प्रोग्राम रन करेगा तब ना ऑपरेशन होगा। मान लीजिए बी का वैल्यू ए में रखते, कोई दिक्कत नहीं, ए सी में रखते, कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू चला जाता। लेकिन यहाँ पर तो जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक इनटू का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, तो इनटू का ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, रन टाइम में होगा। तो इस तरह का रन टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन के समय ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो आकर के स्टोर हो जाएगा किस में, सी में। तो इस तरह का जितना भी इनिशियलाइजेशन है ये क्या कहलाएगा, डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। यानी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कब, रन टाइम में, कंपाइल टाइम में नहीं, किसमें, रन टाइम में। इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है, डायनामिक इनिशियलाइजेशन है। तो ये तो बात हो गई कि वेरिएबल की, वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल्स के इनिशियलाइजेशंस की बात हो गई कि इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल इनिशियलाइजेशन हो गया और दूसरा डायनामिक इनिशियलाइजेशन हो गया। तो दोनों में कभी कभी मान लीजिए कोई पूछेगा कि अंतर क्या है, तो जो वेरिएबल का नॉर्मल इनिशियलाइजेशन है वो तो कंपाइल के समय ही हम उसको वैल्यू बता दिए कि फलाना वैल्यू कांस्टेंट के रूप में स्टोर कर लेना, वो ले लिया। लेकिन जिसका कि हम किसी एक्सप्रेशन पर वैल्यू ला करके इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में ये याद रखना है कि एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा तब ना उसका रिजल्ट आएगा। तो उस केस में उसको कहते हैं हम लोग डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो इसमें इतना ही हम रखेंगे। अगली जो वीडियो आएगी मेरी वो आएगी आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड यानी कि कितने भी फंक्शंस हैं उसकी बात करेंगे, कौन कौन से फंक्शंस किस किस काम में आते हैं उसकी भी बात होगी, यानी प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच ई, पुट सी एच, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चलेंगे लेकर के। लेकिन इस वीडियो में आपको वेरिएबल इसलिए बताया क्योंकि वहाँ जब जैसे ही हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस पर आएंगे वहाँ पर आपको इन सारे
कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपको हम पहले वेरिएबल बता दिए, डेटा टाइप बताया हुआ ही था, वेरिएबल बता दिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।